नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जेके आईटी मंत्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम डीआरडीओ और यूपीपीसीएल टीजी2 दोनों बड़ी भर्तियों के लिए रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस की क्वेश्चंस लेकर उपस्थित हुए हैं। आप कह सकते हैं ये वीडियो एक प्रकार से नॉन टेक के क्वेश्चन पर आधारित रहेगा। इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारी बहुत मेहनत है। हमने यूपीपीसीएल टीजी2 के पुराने पेपर्स देखे हैं और उसी पैटर्न पर आधारित ये क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुए हैं। तो दोनों बड़ी भर्तियों में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हालांकि संख्या ही चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपके हल करने का पैटर्न सेम रहेगा। तो लास्ट तक जरूर देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। तो आपके पास पहला जो क्वेश्चन है वो है, इसमें आपको कहा गया है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल ट्रिक है, टाइम की बचत करेंगे हम इस प्रकार से। यदि मैं आपको कहूं कि 1, 2 और 3, इनका औसत मैं कह सकता हूं कि आपके 2 आएगा। किस प्रकार से आएगा? आप औसत निकालने का तरीका होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं, यानी कि संख्याएं कितनी हैं। तो आप संख्याओं का योग करेंगे, आपके आएगा 6, और 6 में आप 3 संख्याएं 3 का भाग देंगे, आपका औसत 2 आएगा। यानी कि आप कह सकते हैं बीच वाली संख्या ही औसत होती है। तो आपको दे रखा है औसत क्या दिया है? 20। तो आप कह सकते हैं 20 है ना, वो बीच वाली संख्या है। और 7 संख्याएं हैं, तो 7 में यदि आप बीच वाली संख्या लिखते हैं तो 3 संख्याएं इधर आएगी और 3 संख्या आपकी इधर आएगी। तो आप लिख सकते हैं 21, 22 और 23 इधर आएगी, 17, 18 और 19 इधर आएगी। तो 20 आपकी बीच वाली संख्या है और ये एक प्रकार से औसत है। इसमें आपको बड़ी संख्या पूछी है तो इजीली बता सकते हैं कि बड़ी संख्या आपके 23 होगी। ऑप्शन नंबर आप बी की तरफ जाएंगे। यदि आपको 17 पूछते यानी कि छोटी संख्या, तो आप 17 की तरफ जाते। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें आपको पूछा गया है कि कितने किसान भूस्वामी और लाभार्थी दोनों हैं। तो पहले तो आप डायग्राम को अच्छी तरह से देख लीजिए। ये आपके दे रखा है किसान, मैं यहाँ नोट कर देता हूँ किसान। दूसरा है ये भूस्वामी, और तीसरे ये है लाभार्थी। जो आपकी तीनों अलग अलग आकृतियों में दिखाई गई हैं, ये आपके 3 अलग अलग हैं। अब कितने किसान भूस्वामी और लाभार्थी दोनों हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये 21 है ना, तीनों आकृतियों में आई है। तो यही आपका राइट आंसर होगा। 21 किसान ऐसे हैं जो भूस्वामी भी है और लाभार्थी भी हैं। अगला क्वेश्चन संविधान सभा से रिलेटेड है और जनरल अवेयरनेस के टॉपिक में इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। संविधान की 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे डीआरडीओ एग्जाम में। तो संविधान सभा से आप देख सकते हैं अस्थायी अध्यक्ष पूछा है। हम इस पूरे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे और आपको 2 नए क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे। सच्चिदानंद सिन्हा इसका राइट आंसर होगा, जो अस्थायी अध्यक्ष रहे थे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। तो आप दोनों क्वेश्चन को याद कर लीजिए, या यूं कही इन दोनों क्वेश्चन को रट लीजिए। इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। अगला जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रीजनिंग टॉपिक से है। इसमें विलुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो ये आपको संख्या ज्ञात करनी है। किस प्रकार से करेंगे? तो हम कह सकते हैं कि यदि आप 4 की 6 से गुणा करते हैं तो आपके आता है 24, और 24 में यदि आप ये 2 ऐड करते हैं तो 26 आता है। इसी प्रकार से आप 7 की 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 21 आएगा, और 21 में ये 5 ऐड के आप 26 लिख सकते हैं। तो ये आपके 2 प्रश्न आकृति या पैटर्न है, आप इसे क्वेश्चन को समझ सकते हैं। अगली में आप ऐसे ही करेंगे, 5 की 8 से गुणा करके 40, और 4 आप ऐड कर दीजिए, 44 आपका आंसर होगा। इजीली कर सकते हैं, 40 सेकंड के अंतर्गत इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है 1 + 4 = 9 है। तो ये आपको कैसे करना है, इजीली समझ लीजिए। इसमें 1 और 4 को ऐड करके 9 लिखा है। तो आप कर सकते हैं कि 4 को यदि 2 बार करें, यानी कि 4 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका 8 आएगा। 8 में 1 ऐड कर दीजिए, 9 आएगा। 8 को यदि आप 2 गुना करते हैं तो 16, और 16 में 2 ऐड करते हैं तो आपके 18 आएगा। उसी प्रकार से 6 को दुगुना कर दीजिए, 12 आएगा, और 12 में 3 ऐड करेंगे तो 15। तो वही आपको यहाँ करना है। 8 को दुगुना कीजिए 16, और 16 में ये 7 ऐड करके आप 23 ऑप्शन की तरफ जाएंगे। अगला जो आपका क्वेश्चन है उसमें कहा है कि उलझे हुए सीसीआई
TRKE को अक्षर को सुलझाएं जो अंग्रेजी के सही शब्द बनने पर सुलझे हुए शब्द का 5वां अक्षर। तो आप इस CCR से बना सकते हैं क्रिकेट। क्या बना सकते हैं? क्रिकेट। और अब आपको सुलझा हुआ मिल गया, इसमें से 5वां गिनना है, 1 2 3 4 5, 5वां के होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो सकता है। कि कहा है कि ये जो उलझा हुआ अक्षर है इसे एक अंग्रेजी का शब्द बनाइए जो सुलझा हुआ हो और उसे गिनकर बताइए कि उसके 5वें स्थान पर कौन सा अक्षर है। तो हमने इजीली इसे कर दिया है। 8वां क्वेश्चन है, दिए हुए विकल्पों से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। तो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएं, ये UPPCL TG2 2021 का प्रश्न है। पूरे क्वेश्चन पेपर से स्क्रीनशॉट लिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं। यदि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे तो आपको करना है, बाहरी जो बाहर वाले होते हैं उनकी गुणा बराबर करनी होती है अंदर वालों की गुणा। तो अंदर वालों की गुणा आप कर सकते हैं, इनटू क्वेश्चन मार्क को हम x लिख देते हैं। यदि ये x इधर गुणा में है तो इधर भाग में आएगा, तो ये आप इजीली कर पाएंगे। आपका राइट आंसर 315 होगा। यदि 45 मल्टीप्लाई 483 बट्टे 69 आप यदि करते हैं तो x की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, 315 आंसर आएगा। और अगला जो आपका क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो यदि हम महिला दिवस की बात करें तो राष्ट्रीय महिला दिवस और एक पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। यदि आप इस क्वेश्चन को इजीली पढ़ते हैं तो आप इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 गलत है। राइट आंसर होगा 13 फरवरी। सरोजनी नायडू जो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, जिसने 1925 कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। गांधी जी की अध्यक्षता करने के बाद जब अगला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1925 में कानपुर अधिवेशन, उसमें सरोजनी नायडू ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और उनके जन्मदिन के रूप में 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन यदि आपको एग्जाम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जाए तब आपको 8 मार्च करना है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में सेलिब्रेट होता है, वहीं 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। तो ये थे DRDO और UPPCL दोनों एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें नॉन टेक के सारे क्वेश्चन कवर किए गए थे। आपके एग्जाम में इसी पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। हम आपको इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियोज और क्वेश्चन प्रोवाइड करवाते रहते हैं।